जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं शाहिद हुसैन STH कैलीग्राफी में। आज मेरा जो टॉपिक है वो है आइन को लिखना। आइन को आपने किस तरह लिखना है स्टूडेंट्स? आइन जो है ना, एक्चुअल में ये जिस तरह जीम होती है ना, आप इसको देखिए, मैंने आपको बताया था जिस तरह जीम का हम राउंड बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम साइड पे बाकी सारे हरूफ जो होते हैं ना, उसका राउंड जो होता है ना एक साइड पे होता है, राइट से लेफ्ट की तरफ आता है। और इसका जो राउंड है ना आइन का और जीम का, ये लेफ्ट से राइट की तरफ हो रहा है। देख रहे हैं आप? अगर यहाँ पे इस तरह करें तो ये जीम की शेप भी बन रही है। अब ये आइन जो है ना, आइन को आपने किस तरह लिखना है? जब भी आइन शुरू में आएगा स्टूडेंट्स, ये ज़हन में रखना है, जब भी कोई भी लफ्ज़ आइन का शुरू में आएगा ना, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे देखें, ये मैंने लिखा है उमैर। देख रहे हैं आप? उमैर। अब ये आइन जो है ना, आइन की आधी शक्ल वही अच्छी बनाएगा जिसको आइन की शेप लिखनी आती है। देख रहे हैं आप? यहाँ पे आइन बनी हुई है। जब आपको आइन लिखना आएगा ना, तो इसका मतलब ये है कि आइन की पूरी शक्ल भी आप बना लोगे और इसकी आधी शक्ल भी आप बना लोगे। आधी शक्ल वो होती है जो किसी भी लफ्ज़ के पहले आएगी। जैसे आप उमैर लिखते हो, जैसे आप ईद लफ्ज़ लिखते हो। देख रहे हैं स्टूडेंट? ईद, यहाँ पे भी आइन की शक्ल आ रही है। जैसे आप इमरान लिखते हो, ये इमरान लफ्ज़ मैंने लिखा है। इमरान के अंदर भी ये देख रहे हैं आप, ये आइन की आधी शक्ल आई हुई है। जब भी आइन का लफ्ज़ आपने लिखना है तो आइन शुरू में आएगी ना, तो समझ लें कि वो तभी आपको लिखनी आएगी जब आप आइन की शक्ल आपको बनानी आती है। आइन पूरी शक्ल में भी आ जाएगी। आइन पूरी शक्ल में भी इस्तेमाल होती है और आधी शक्ल में भी इस्तेमाल होती है। आधी पूरी शक्ल में जिस तरह आप लिखते हो, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ दाल अलिफ और रैन, दाल। जिस तरह मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल दाल फे अलिफ और आगे मैं लिख देता हूँ आइन, दिफा। आइन पूरी शक्ल है, यहाँ पे आइन की आधी शक्ल है। ये आधी शक्ल भी वही बनाएगा जिसको पूरी शक्ल बनानी आती है। ये बात तो क्लियर हो गई? अब आइन को लिखना कैसे है ये स्टूडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको ज़रा गौर से देखिएगा। आइन को आपने 4 लाइनों में लिखना है, 4 लाइन्स में आपने इसको लिखना है और इसको 3 हिस्सों में बनाना है। इसके 3 हिस्से कौन से होंगे? सबसे पहले आपने इसकी नोक बनानी है स्टूडेंट्स। ये देखिएगा ज़रा, ये इसकी नोक है, ये वाली। अब मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इसको ज़रा ज़हन में रखना आपने। ये इसकी नोक है, ये वाली, ये इसकी नोक है, ये वाली। सबसे पहले आपने इसको बनाना है और नंबर 2 पे आपने इसको हमजा की शक्ल बना देना है। ये हमजा नज़र आ रही है, देख रहे हैं आप यहाँ तक। और नंबर 3 पे आपने इसका राउंड लिखना है। ये नंबर 2 पे बनेगा हमजा। सबसे पहले आपने इसकी नोक बनानी है, नंबर 2 पे आपने इसको हमजा बना देना है और नंबर 3 पे आपने इसका सर्कल बनाना है, यानी दायरा। इसका तरीका ये है, इसके मतलब मैंने नाम लिख दिए, 3 हिस्सों में आपने इसको जोड़ना है। अब इसको कैसे बनाना है स्टूडेंट्स, ये ज़रा ये देखिएगा। ये आपके सामने स्टूडेंट, ये देखें, ये मैंने आपके सामने 4 लाइन्स बनाए हैं। ये 4 लाइन्स हैं। 4 लाइन्स में प्रैक्टिस करने का मकसद ये होता है कि बच्चों को जिस तरह एक स्पोर्ट मिल जाती है स्टूडेंट्स को। ये देखिए, जो नस्तालीक है ना, ये बेसिकली थोड़ी सी ना बड़ी प्रैक्टिस वाला काम है। और इसके लिए जब स्टूडेंट 1 लाइन पे प्रैक्टिस करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि आइन का मैंने दायरा कितना बनाऊं, इसको किस तरह शुरू करूं, बे को किस तरह बनाऊं। ये एक्चुअल में 4 लाइन्स बच्चों के स्पोर्ट के लिए होती हैं। उनको पता चल जाता है मैंने अलिफ को 3 लाइनों में लिखना है, मैंने बे को 2 लाइनों में रखना है। तो जब ये स्पोर्ट होती है ना, तो जब आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो जब 1 लाइन पे भी आप लिखते हो ना, फिर आपके अल्फाज इतने जो पुख्ता हो जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस पुख्ता हो जाती है, तो 1 लाइन पे भी फिर बिल्कुल सही लिखी जाती है। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा फिर क्लियर कर दिया। तो क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर ये जो हम 4 लाइन्स पे प्रैक्टिस करते हैं, 4 लाइन्स पे तो इंग्लिश लिखी जाती है, ये उनको नहीं पता होता है। ये एक्चुअल में आपकी स्पोर्ट के लिए होता है। तो ये आइन को आपने, ये देखें स्टूडेंट, इस तरह बनाना है। ये 4 लाइन्स है आपके सामने, 3 4 लाइन्स। सबसे पहले आपने जो 2 ऊपर वाली लाइनें हैं ना, इसमें आपने आइन की नोक बनानी है, ये वाली।
ये जो नोक होती है ना, गोल शेप में होती है ऐसे। जिस तरह आप इसको तशबीह दे सकते हैं, लाइक जिस तरह पैरट की चोंच आपने कभी देखी हो, शायद मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने इसको गोल बनाना है। जिस तरह पैरट की चोंच होती है ना, इस तरह गोल, ये इसकी नोक बन चुकी है आइन की। फिर नंबर 2 पे आपने यहाँ पे एक डॉट की शेप बना के, सॉरी ये देखिएगा, नंबर 2 पे आपने यहाँ पे डॉट की शेप बनानी है, नुक्ते की शेप बना के इसको हमजा बना देना है ऐसे। यहाँ पे पहले नुक्ता लगाना है और साथ ही इसको हमजा बना देना, ठीक है, इसको कहेंगे हमजा। और नंबर 3 पे आपने इसका राउंड लिखना, ये ऐसे। ये आइन की शेप है, पहले नोक, फिर हमजा, फिर इसका राउंड। जिस तरह आपको याद होगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था जीम का जो दायरा होता है ना, इसकी नोक के सामने आना चाहिए। इसी तरह आइन का दायरा भी इसके सामने, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसके सामने आना चाहिए। अब इसको दोबारा देखिएगा, जब आप आइन की प्रैक्टिस करोगे तो आपने आइन को लिखना है तो ये इसके बराबर में आना चाहिए, देख रहे हैं, ये इसके बिल्कुल बराबर में आया हुआ। अगर मैं इसको इस तरह बना दूं तो ये जीम भी बन रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने बताया आइन की पहले नोक बनानी है, फिर आपने इसको हमजा बना देना है, ठीक है। हमजा बनाने के लिए आपने क्या करना है, ये देखिए स्टूडेंट, एक दफ़ा फिर ये नोक है, यहाँ पे डॉट बनाना है आपने, नुक्ते की शेप बनानी है। नुक्ता नजर आ रहा है ना आपको, ये नुक्ता जिस तरह लिखते हैं, नुक्ते की शेप, फिर साथ ही आपने इसको हमजा बना देना है और फिर नीचे आपने इसका राउंड लिखना है। ये दायरा आपने बिल्कुल स्लो बनाना है। ये देखिए, ये इसका दायरा, ये आइन की शेप है प्रॉपर। जब आपको पूरी आइन आएगी तो आप आइन की आधी शक्ल भी इसकी अच्छी बना लो। आइन की आधी शक्ल इतनी बनती है जो कि लफ्ज़ों के साथ जुड़ती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पे आपके सामने लिखने वाला हूँ, आपने इसको देख के प्रैक्टिस करनी है। ये देखिएगा, आइन के लिए पहले इसकी नोक, ये हमजा और ये इसका दायरा बिल्कुल स्लो बनाना है। ये देख रहे हैं, बिल्कुल स्लो। ये आइन की शेप, 3 हिस्से इसमें नज़र आएंगे, नोक, हमजा, राउंड। और कभी भी राउंड पहले नहीं लिखा जाता, ना ही पहले हमजा मतलब ये वाली शेप बनती है। इसको यहाँ से शुरू करना है आपने, ठीक है। अब ये इसकी नोक, नोक इसकी गोल, हमजा और इसका राउंड, आइन। फिर ये देखिएगा, नोक, हमजा, ये राउंड। साथ में पीछे वाले हरूफ लिख रहा हूँ। स्वाद को 3 हिस्सों में लिखते हैं ताकि आपको ज़हन नशीन रहे ये बात कि हमने साथ साथ पीछे वाले हरूफ जो हैं उनकी प्रैक्टिस भी जारी रखनी है। स्वाद 3 हिस्सों में, तो ये बताया था मैंने, पहले अलिफ, फिर इसकी कैप बनती है स्वाद की तरह, फिर नीचे रे की शक्ल बना देते हैं। अब ये देखिए, रे जिसको आएगी वही तो तुम्हें सही लिखेगा, ठीक है। ये आपने इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे मैं आपको नीचे जो है ना, फिर एक दफ़ा अलिफ से आइन तक लिख रहा हूँ। अलिफ, मद्दा, बे, 2 लाइनों में। जीम, जीम आपने 3 हिस्सों में लिखना, 4 लाइनों में। जीम, दाल, एपी। मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, मैं इसको जल्दी में भी लिखूंगा ना, 1 टेक में बिल्कुल सही लिखूंगा, लेकिन आपके सामने मैं फिर भी इसको कलम उठा के लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने कहाँ पे कलम को उठाना है और किस तरह वर्ड की शेप बनानी है। शीन, स्वाद, 3 हिस्सों में। इनके हिस्सों के नाम भी आपने ज़हन में रखने हैं तो हैं। और ये आज का लेसन आइन, नोक, ये हमजा और ये इसका राउंड। बिल्कुल स्लोली आपने लिखना है इसको, ओके। ये मैंने आपको सारे 1 बाय 1 आपको बताए हैं।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। कोई भी कैलीग्राफर किसी से पूछेंगे, आप किसी टीचर से पूछेंगे, वो आपको बताएगा हरूफ तहजी की कितनी अहमियत होती है। इसको लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुश्किल नहीं होता एक्चुअल में, बच्चे इसको अपने माइंड में एक्सेप्ट नहीं करते, अलिफ बे को अपने दिमाग में जगह ही नहीं देते। वो कहते हैं ये अलिफ है, ये बे है, हम तो बचपन से लिखते आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। आपने अगर आगे की तरफ राइटिंग को लेके जाना है, अगले लेवल पे लेके जाना है, तो आपको इन हरूफ की अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करनी होगी। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा फे किस तरह लिखते हैं, काफ किस तरह लिखते हैं। आफ्टर दैट मैं आपको दो हरफी शक्ल भी बताऊंगा जब उसकी बारी आएगी। तो स्टूडेंट, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, इसको फॉलो करना है, फेसबुक पे भी करना है। आपने फेसबुक का पेज है मेरा, इसमें मैं आपको वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ सारी, आप पीछे से देख सकते हैं। फेसबुक के पेज को भी लाइक करना है, कमेंट करना है, फॉलो भी करना है इसको। ओके, तो अल्लाह हाफिज़।